थी और हम लोग बचपन से ही साथ में रहे हैं। बचपन हमारा वो भी ननिहाल में हम लोग भी आते थे मम्मा के साथ में और यहाँ पर बहुत मज़े करते थे। और अब आखिर में ये दिन आ ही गया, आज उसकी वेडिंग है और सब लोग में बहुत एक्साइटमेंट है और सब बहुत खुश हैं यहाँ पर, क्योंकि उसका जो नेचर है वो सबको बहुत ही प्यार से ट्रीट करती है हमेशा। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग कजिन है। और साथ में हम लोग का रहना, खाना पीना और यहाँ पर जो मस्ती है वो मतलब मोमेंट हमेशा याद रहते हैं। और आज वो दिन आ ही गया जब उसकी वेडिंग है, क्योंकि हम बचपन से ही इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब बेटी की शादी आएगी। और हम लोग तो साथ में ही बड़े हुए हैं। एक्चुअली वो मुझसे तो बहुत छोटी है और मेरी बहुत लाड़की रही हुई है। और बचपन में हम जब भी ननिहाल में आते तो साथ में खेलते और बहुत एक दूसरे को चिढ़ाते करते। और हनी हमारी बहुत ही प्यारी, उसको बहुत ही पैम्पर करके रखा है मामूसा ने, उसको बहुत लाड़ प्यार करते हैं, उसको सभी बहुत चाहते हैं घर में। आज सब लोग बारात का इंतज़ार कर रहे हैं और बारात आ चुकी है। बस माइक से उसी की तैयारी चल रही है, सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं। देखो हम लेडीज़ को नए कपड़े और ज्वेलरी वगैरह पहनने का तो शौक़ होता है और देखने का भी बहुत शौक़ होता है कि किसकी ज्वेलरी कैसी आई है। अभी हम लोग सब रेडी हो गए हैं क्योंकि जमाई साहब बता रहे हैं तोरण के लिए। और मामी से क्या तैयारी हो रही है अभी? सब बस पलटे का वेट कर रहे हैं, पलटा आ जाए। अच्छा, पलटा देखा मैंने सुना है इसका पल्ला बहुत अच्छा आने वाला है, मतलब सारी ज्वेलरी एक नंबर A1 आने वाली है। तो प्लीज आप है ना पूरा ब्लॉग देखिएगा ताकि आप पूरा पल्ला भी देख सके। ओके, तो ब्लॉग में बने रहिए, चीजें देख पाओगे आप लोग। हाँ, नई चीजें देख पाओगे। और हम लोग सब उसी का वेट कर रहे हैं, बस पल्ले का वेट कर रहे हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। पल्ला जो होता है वो ब्राइड को गिफ्ट होता है जो उसके ससुराल पक्ष से आता है, जिसमें वो बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेस है, ज्वेलरी, फ्रूट्स वगैरह। ये और हनी की जो ज्वेलरी थी वो इतनी सुंदर थी और उसका जो ड्रेसें भी थी वो बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसें आई हुई है उसकी, और ज्वेलरी भी बहुत ही सुंदर है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी है। इसमें उसके पैर के कड़े हैं, हाथ के कड़े हैं, बाजू है, मेहंदी है और उसके लिए बहुत सारे जो गले के सेट हैं वो आए हुए हैं। और उसके स्लीपर आए हुए हैं, जो फुटवेयर है वो भी सिल्वर के आए हुए हैं। तो उसकी बहुत प्यारी सुंदर सी ज्वेलरी वहाँ से आई है। मतलब पल्ला भी इतना सुंदर था, ड्रेसें भी सारी उसको बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसें थी। और जमाई सब पधार चुके हैं यहाँ पर, तो बस ये तोरण की तैयारियाँ हो रही हैं। हिरण्यगर्भः शमुरसागरे भूतस्य अपने हमारी आवाज वैसे बेटी दो शादी करा के आए हैं, परंतु फिर भी एनर्जी आपके लिए बचा के रखी है, ठीक है। तो जो है भगवान शिव और माता पार्वती का जब विवाह हुआ था उस समय 7-5 वचन की प्रथा वहीं से स्टार्ट हुई है। भगवान शिव और माता पार्वती का जब विवाह संपन्न होने जा रहा था तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है
कि हे नाथ, मैं आपको वामंग जब स्वीकार करूंगी जब आप मेरे 7 वचन स्वीकार करेंगे, अन्यथा आप आपके कैलाश पे और मैं मेरे पिताजी के घर पे। यानी हिमालय राज की पुत्री थी। तो ऐसा जब उनके सामने वचन रखे तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, आपके मैं 7 वचन स्वीकार करूंगा, पहले आप आपके 7 वचन बताइए। अगर मुझे स्वीकार होंगे तो मैं स्वीकार करूंगा, अन्यथा आप आपके हिमालय पर्वत पे आपके पिताजी के राज करो और मैं अपने कैलाश पर्वत पर राज करूंगा। तब देवी पार्वती ने पहला वचन कहा था कि हे नाथ, मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना और भोजनशाला का प्रबंध मेरे हाथ में रखना। यानी सारांश में ये बताया गया है कि हे नाथ, जो आप कितना भी कमा के लाते हैं तो उसका कमाई हुए का जो आप घर में लाएंगे तो उसका राशन पानी जो भी रहेगा सब अन्नपूर्णा की कृपा से भंडार भरा रहता है। तो उसमें जो है रसोई घर में यानी भोजनशाला में सभी का प्रबंध होना चाहिए। नहीं तो पता चले कि मैं बार बार आपसे कोई मेहमान घर पे आके बोले बैठे हैं और मैं आपसे बोलूं कि चाय नहीं है, दूध नहीं है ना, लून मिर्ची नहीं है, तो फिर क्या है कि आपको अशुभ लगेगा, यानी आपका ही अपमान होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देवी पार्वती ने पहला वचन भगवान शिव के सामने कहा। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मुझे आपका पहला वचन स्वीकार है। दूसरा वचन कहते हैं माता कि हे प्रभु, सुख दुख में मुझे हमेशा सहचरी बना के रखिएगा। यानी आपके पास चाहे सुख आए, कितनी अपार संपत्ति आ जाए, आप जितना सुख व्यतीत करेंगे उस सुख में मुझे अपने साथ रखेंगे, और दुख में भी चाहे आपके पास दुख रोग कितना भी आए उसमें भी मैं आपके सहचरी बनकर आपका साथ निभाऊंगी। और तीसरा वचन माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार और सारे आय व्यय सभी में मेरी हो सलाह। यानी कि आप कोई भी आय व्यय यानी आप जितना कमाते हो और जितना खर्च करते हो उसमें मेरी भी सहमति लेना आपको जरूरी है। ये नहीं कि आपने 10,000 कमा के लाए और 11,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो उसका भी मुझे हिसाब किताब देना रहेगा कि आपने 10,000 कहाँ वेस्टेज किए या इन्वेस्ट किया जो है ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से सुनो ध्यान से, बाद में हंसने की बारी आएगी। चौथा वचन माता पार्वती चौथा वचन भगवान शिव से मांगते हैं कि हे प्रभु, अर्धांगिनी समझकर मुझको रखना मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत रखना गुस्से का व्यवहार। यानी ऐसा माता पार्वती भगवान शिव से कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझे आप अपने अर्धांगिनी समझकर आपको मेरे साथ में रखना है और दूसरों के आगे कभी भी यानी दुर्व्यवहार नहीं करना, यानी मेरा अपमान नहीं करना, क्योंकि यदि आप मेरा अपमान करोगे तो साथ में आपका भी अपमान होगा। क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पर नारियों का पूजन आपका सम्मान किया जाता है वहाँ स्वयं देवता भी निवास करते हैं। ऐसा माता पार्वती भगवान शिव को अपना चौथा वचन देते हैं। जो मेरे 5 वचनों का आपको भी पालन करना होगा। तो देवी पार्वती ने कहा कि मैं तो वैसे भी बड़े बाप की पुत्री हूँ, क्योंकि आपके कितने हैं 5 और मेरे कितने हैं 7, तो बड़ा कौन हुआ 5 बड़ा तो बड़ा 7 हुआ। यानी कि देवी पार्वती ने अपने मन में सोचा कि यार मैं तो वैसे भी बड़ी हूँ, यानी मेरे 7 वचन भगवान के 5 ही है, चलो ठीक है भगवान के 5 वचन में स्वीकार करूंगी, पहले आप सुनाइए प्रभु। तो उन्होंने कहा कि उद्यान में आप उद्यान में कहीं भी जाए, उद्यान से मतलब पार्क बगीचा, भैया और देना कंकु दो, तो उस समय आप अकेले ना जाए, अपने साथ में सखी सहेली को लेकर अवश्य जाए, है ना। मैं सोच रही थी गुरुजी सखी सहेली को तो लेके जाए, लेकिन उस सखी सहेली का खर्चा कौन उठाए? थोड़ा थोड़ा तीनों महाकाली अच्छा
सुखं देहि जयं देहि यशो देहि विजयो देहि। मंडप की रखी थी आप मंडप पे रखी आगे आई